हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे जो प्रश्न लेके आए हूँ साथियों, वो है आपका सौंदर्य शास्त्र तथा प्राचीन ग्रंथ तथा कुछ कला वर्ण या तत्व से कुछ प्रश्न है साथियों। तो जिसका हम लोग वीडियो साथियों पार्ट 1 देख चुके हैं। क्या देख चुके हैं? तो इसका पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं साथियों। तो आज इसका जो देखेंगे पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? पार्ट 2। तो 1 देख चुके हैं, तो आज इसका हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। तो 1 में जो हम देखे थे साथियों पार्ट 1 में, तो वहाँ तक हम लोग 51 तक क्वेश्चन देखे थे। कितने क्वेश्चन देखे थे? 51 तक। तो आज 52 से क्वेश्चन चालू होगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों आगामी परीक्षा 2022 की दृष्टि से टीजीटी पीजीटी के लिए साथियों। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन हल करने के बाद आप ज़रूर कमेंट करके, जैसे कि कल वाले वीडियो में कुछ भाई बहनों का क्वेश्चन जो आया है हल करके, तो बहुत ही बढ़िया उसका रिस्पांस हमें देखने को मिल रहा है साथियों। तो इसलिए से ऐसा लग रहा है कि आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चले। तो कितने भाई को 50-50 में, कितना 50 में 47 से 50 में 48 से 49 इस तरह से या 46 तक भी लगभग लोग आंसर अपना बताएं। तो इसलिए बहुत बहुत हर्ष हुआ आप लोगों के प्रश्न के आंसर को देखकर, बहुत खुशी उल्लास हुआ साथियों। तो आप लोग निश्चित ही मेहनत करें, तो निश्चित ही मेहनत करेंगे सफलता करेंगे, पसीना बहाएंगे, कड़ी मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित ही मिलेगी साथियों। तो साथियों कहा जाता है कि ना दिक्कतें ना परेशानी तो क्या मज़ा है जीने में, ना दिक्कतें ना परेशानी तो क्या मज़ा है जीने में, आधी तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य बना हो सीने में। तो इसी बात के साथ साथ ही हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम 52 क्वेश्चन से देखते हैं। तो जो भाई बहन वीडियो को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, जो नए व्यूवर्स हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब, ताकि नोटिफिकेशन हर वीडियो की तरफ से मिलता रहे आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं साथियों। तो आज 52 है। तो पहला जो इसमें आज का आंसर है, क्वेश्चन है आपका, वो पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार माने जाते हैं। क्या कह रहा है कि पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? तो देखिए 4 ऑप्शन है इसमें आपके, ब्रह्मा को, विष्णु को, शिव को या गणेश को। तो पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार किसे माना जाएगा? तो किसे माना जाएगा साथियों प्रथम चित्रकार पौराणिक रूप से? तो चारों ऑप्शन में जो आपके इसमें से जो राइट आंसर होगा, जो आपका होगा पहला, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी को पौराणिक रूप से प्रथम कलाकार माना जाता है। अगला है निमात नामा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, जितने सब विगत परीक्षा में सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं साथियों, चाहे केवीएस हो, चाहे नेट हो, चाहे जीआरएस हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे एलटी से संबंधित सभी कहीं न कहीं कला से संबंधित इन प्रश्नों को पूछा गया है साथियों। तो देखते हैं निमात नामा क्या कह रहा है। निमात नामा, निमात नामा जो है भोजन संबंधित है, पाकशास्त्र से एक ग्रंथ है। तो कह रहा है निमात नामा पांडुलिपि किस विषय से संबंधित है? तो इसे आपको बताना है। निमात नामा जो पांडुलिपि किस विषय पर ये संबंधित है? तो देखिए, प्रेम दृश्य से, युद्ध दृश्य से, या दरबारी दृश्य से, या पाक कला संबंधी वस्तुओं से। तो निमात नामा का जो संबंध है किससे है? तो चारों ऑप्शन आप देखिए किससे संबंध है साथियों निमात नामा का? तो किससे संबंध है? पाक कला संबंध से। तो उम्मीद है कि आप लोग को जो हम टाइम देते हैं उतने टाइम में आप लोग आंसर अपना ट्रिक कर लेंगे, कापी पेन लेके बैठते होंगे। तो इससे ज़्यादा समय अब शायद कोई नहीं देगा, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा साथियों। तो समय हम आपको देते हैं अपने आंसर को गेस करने के लिए, ट्रिक करने के लिए। तो इस अगला क्वेश्चन है ऑफ द स्टैंड। क्या कर रहा है? ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट ग्रंथ के लेखक कौन है? ये एक ग्रंथ है। क्या है साथियों? ये एक ग्रंथ है, ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट। ये ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ है। इसके लेखक को पूछा है कौन है? तो गोतलीब हैं, बामगार्तुन है, इमानुएल कांट है, या जॉन डीवी है। तो पहला यहाँ तक इतना बड़ा इसका नाम था साथियों, गोतलीब बामगार्तुन, और दूसरे में है इमानुएल कांट, तीसरा है जॉन डीवी, और चौथा क्या है ऑप्शन? डेविड ह्यूम। तो इसमें से आपका कौन हो जाएगा? तो 54 नंबर पे देखिए, तो 54 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा आपका? इसमें से राइट आंसर क्या होगा? आप द स्टैंड ऑफ टेस्ट, ये क्या था? एक ग्रंथ था। तो इसके जो लेखक कौन हो जाएंगे? डेविड ह्यूम। कौन हो जाएंगे साथियों? तो डेविड ह्यूम इस ग्रंथ के लेखक हो जाएंगे। तो घ वाला यहाँ पे आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। देखिए पुस्तक से संबंधित प्रश्न भी टीजीटी में आते हैं साथियों, टीजीटी और पीजीटी में। इस चीज़ को भी ध्यान देना, इग्नोर नहीं करना है साथियों। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी है? ये क्या है? एक पुस्तक है। प्रिंसिपल ऑफ क्या है? पुस्तक है। इसको किसने लिखा है? प्लेटो, हुसैन, कांट, या प्रोफेसर कलिंगवुड। तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसका है?
तो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, स्टार डबल स्टार लगाइए इस प्रश्न को। तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे आपके प्रोफेसर कलिंगवुड थे। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक जो है इसके जो लेखक हैं वो हैं आपके कलिंगवुड साहब। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? ये भी पुस्तक है, पुस्तक भी संबंधित प्रश्न कई हैं इसमें। तो मैं प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? W. एंडरसन हैं, प्रोफेसर जूनियर हैं, स्टुअर्ट पिगार्ट हैं या D.H. गार्डन है। तो 56 का देखिए, तो 56 का राइट आंसर क्या होगा साथियों? प्री हिस्टोरिक इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? कौन हो जाएंगे यहाँ पे? स्टुअर्ट पिगार्ट हो जाएंगे। कौन है? स्टुअर्ट पिगार्ट। तो इन सब प्रश्नों को साथियों आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और लिख कर रख लीजिए, एक बार दो बार देखते रहिए साथियों, ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। द मीनिंग ऑफ आर्ट ये भी पुस्तक है, क्या है? द मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है? रोजर फ्राई, B. स्मिथ, स्टेला कैम्ब्रिज, सर हर्बर्ट रीड। तो 57 में देखिए, तो 57 का जो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों आपका? सर हर्बर्ट रीड जाएंगे। द मीनिंग ऑफ आर्ट जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं सर हर्बर्ट रीड साहब। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट क्या है? पुस्तक है, इसके लेखक पूछ रहा है कौन है? हैगल हैं, फारसी ब्राउन है, डॉक्टर मूलराज आनंद हैं या आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो 58 पे देखिए, तो 58 का है द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है ना? तो किसके द्वारा लिखा गया साथियों? डॉक्टर मूलराज आनंद के द्वारा लिखा गया है ना। द फ्लेम्ड मोज़ेक भारतीय समकालीन चित्र के लेखक कौन है ना? तो अब चित्र से संबंधित चल रहा है, अभी तो हमने बुक से संबंधित देखा, तो अब चित्र चल रहा है। क्या चल रहा है? चित्र। क्या है? द फ्लेम्ड मोज़ेक ये क्या है? भारतीय समकालीन पर बना एक चित्र है साथियों, द फ्लेम्ड मोज़ेक। इसके लेखक कौन है? वात्स्यायन है, नेवली तुली है, कृष्ण कुमार है या गीति सेन है। तो 59 पे देखें, तो 59 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? द फ्लेम्ड मोज़ेक किसका साथियों? तो बहुत ही जबरदस्त है, रचना है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाइए। नेवली तुली का। किसका है? नेवली तुली का। अगला है आपका, उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे, समझ भी आ रहे होंगे साथियों समझ में। तो नोट डाउन करिए जो आपके प्रश्न नए आपके सामने पढ़ रहे हैं साथियों। तो आधुनिक कला समीक्षावाद क्या करा है? आधुनिक कला समीक्षावाद नामक एक पुस्तक है। क्या है साथियों? पुस्तक है। समीक्षावाद क्या है? पुस्तक है। के लेखक कौन है? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल हैं, विश्वनाथ खन्ना हैं, अशोक वाजपेयी हैं या राहुल सकृत्यान है। तो कौन है साथियों? तो 60 नंबर पे, 60 नंबर पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो थोड़ा फास्ट हमको इसलिए चलता है कि वीडियो ताकि लंबा हो, आप लोगों को उबन न छूटे साथियों ना। तो लगभग आज भी 50 से 55 क्वेश्चन है आपका, इसमें से बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। भारतीय कला नामक पुस्तक, देखिए ये भारतीय कला करके पुस्तक है, भारतीय कला करके पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं या असित कुमार हल्दर हैं। तो भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 61 पे देखिए, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा साथियों? कमेंट करिए एक बार जरा आप लोग, तो कितना 61 पे 61 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? वासुदेव शरण अग्रवाल। क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाएंगे भारतीय कला के लेखक जो हैं। अगला, गीत गोविंद के लेखक कौन है ना? गीत गोविंद जो है इसके लेखक कौन है? वाल्मीकि हैं, जयदेव हैं, तुलसीदास हैं या भानुदत्त। तो 62 का जो राइट आंसर होगा गीत गोविंद के लेखक जयदेव साहब हैं। अगला है रसमाला। क्या करा है? रसमाला किसने लिखा है? रसमाला साथियों किसने लिखा है? सोमेश्वर, आनंद कुमार स्वामी, वात्स्यायन या आपके हैं सर्वेश्वर ना। तो रसमाला ग्रंथ किसने लिखा है? तो रसमाला जो है आपका किसका जाएगा? सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया था रसमाला। अगला है शिल्प रत्न के लेखक कौन है साथियों? शिल्प रत्न बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है साथियों। शिल्प रत्न जो है इसके लेखक पूछ रहे कौन है? भरत मुनि हैं, यशोधर पंडित हैं, श्री कुमार हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 64 पे देखिए, तो 64 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों? शिल्प रत्न जो लेखक हैं शिल्प रत्न ग्रंथ के, ये श्री कुमार है। कौन है साथियों? श्री कुमार है। अगला है आपका, जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट की प्रसिद्ध रचना है। जर्मन दार्शनिक थे कौन? इमैनुअल कांट। इनकी रचना पूछ रहा है कि जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो कौन है? क्रिटिक ऑफ फेयर रीजन है,
प्योर रीजन, द बुक ऑफ जॉब, द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी, या कोई नहीं ना। तो देखिए जर्मन दार्शनिक थे इमैनुअल कांट, इनकी रचना पूछ रहा है कौन सा है, तो इसमें से चारों में से इनकी रचना कौन हो जाएगी साथियों, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। तो पहला वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है आपका बद्रीनाथ आर्य को निम्न में से कौन सा कला का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ है ना। बद्रीनाथ आर्य साहब को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार इनमें से मिला है चारों में से, कलाश्री, कला रत्न, भारत रत्न, या ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो बद्रीनाथ आर्य को पूछ रहा है ना। तो 66 पे क्या हो जाएगा साथियों, तो इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है साथियों, तो इन्हें जो पुरस्कार मिला है वो कला रत्न का पुरस्कार मिला है ना। वर्ष 1936 ईस्वी में द ओरिजिन ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट, यहाँ तक है ये ना, सौंदर्य शास्त्र पर आधारित है। ये क्या है, पुस्तक है, तो किसने इसे लिखा है, ये सौंदर्य शास्त्र पर आधारित पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट। तो किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन डीवी के, मार्टिन हाइडेगर के, या कांट के, या अरस्तु के। तो 67 पे देखिए, तो 67 का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मार्टिन हाइडेगर के द्वारा द वर्जिन ऑफ द वर्क ऑफ आर्ट पुस्तक लिखा गया है। प्राचीन यूनानी क्या कर रहा है, प्राचीन यूनानी दर्शन में प्लेटो किस रचना में सर्वप्रथम सौंदर्य की अवधारणा पर चर्चा मिलती है। कहने का मतलब है प्राचीन यूनानी दार्शनिक है, कौन है, प्लेटो है, तो इनकी किस रचना में सर्वप्रथम सौंदर्य की अवधारणा या सौंदर्य शास्त्र से संबंधित चर्चा मिलती है, तो किस ग्रंथ में इनके, प्लेटो के, एस्थेटिक्स थियरी में, आ कंपेनियन टू एस्थेटिक्स में, हिम्पियाज मेजर में, या सिंपोजियम में ना। तो किस में मिलती है साथियों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है साथियों। तो 68 का है, देखिए एक बार फिर प्रश्न आप लोग देखिए, 68 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे कमेंट करिए, क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा, हिम्पियाज मेजर में मिलती है, किस में मिलती है, हिम्पियाज मेजर में। अगला जॉन डीवी कौन थे, जॉन डीवी कौन थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे, अमेरिकी दार्शनिक थे, सुधाकर थे, या चित्रकार थे। तो 69 पे देखिए तो क्या थे जॉन डीवी साथियों, तो जॉन डीवी जो थे ये क्या हो जाएंगे, अमेरिकी दार्शनिक थे, तो खा वाला यहाँ राइट हो जाएगा। अगला है एस्थेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, जो एस्थेटिक्स शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, कौन सा दार्शन शास्त्री ने किया था, प्लेटो, बामगार्टन, हीगल, या टॉलस्टॉय। तो 70 क्वेश्चन पे देखें तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बामगार्टन हो जाएंगे। इनमें से जर्मन दार्शनिक कौन है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो एक जर्मनी के दार्शनिक हैं, जर्मन के, तो अल्बर्ट ड्यूरर है, दांते हैं, बामगार्टन है, क्रोचे। तो कौन है जो जर्मनी का दार्शनिक है साथियों इनमें से, इसी को बताना। तो 71 पे देखिए कौन हो जाएगा यहाँ पे जो बामगार्टन साहब है ये जर्मन से इनका संबंध था और जर्मनी के बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हैं। 72 पे हम लोग पहुँच चुके हैं साथियों। तो यहाँ क्या है, एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत ना, एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत की, तो एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत कहने का मतलब किसने की ना। तो यहाँ पे हम लोग वीडियो जो देख रहे हैं आज का पार्ट 2 देख रहे हैं, तो पार्ट 1 जो भाई बहन नहीं देखें तो प्ले स्टोर पर जाके वहाँ से देखें साथियों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और वीडियो है साथियों। प्ले स्टोर में बहुत सारे वीडियो हैं जो कला से ही संबंधित है साथियों, तो उन वीडियो को भी आप लोग देखते रहिए। जो नया मैं डालता हूँ उसको भी देखिए, पुराने को भी आप लोग देखते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करते रहिए साथियों। तो एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत की तो किसने की साथियों, 72 पे देखिए तो किसने किया था, तो आपके कुकोजो ओकोकुरा, कौन किए थे, कुकोजो ओकोकुरा। तो यहाँ पे जो घ वाला आंसर है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सौंदर्य क्या है, सौंदर्य क्या है, कलाकृति है, अभिव्यक्ति है, जीवन का आनंद है, या रस निष्पत्ति। 73 पे देखिए सौंदर्य क्या है, तो सौंदर्य जो हो जाएगा साथियों क्या होगा इसमें से, तो रस की निष्पत्ति हो जाएगी। अगला है पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजानुभूति का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजानुभूति इस सिद्धांत था, किसने इसको प्रतिपादित किया है,
हीगल ने, क्रोचे ने, बामगार्टन ने, टॉमस एक्विनास ने। तो 74 का मित्र देखिए, तो 74 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, आप लोग भी कमेंट करते रहिए साथियों ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रोचे। कौन हो जाएंगे, क्रोचे। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में जो सहानुभूति का सिद्धांत प्रस्तावित किए थे वो थे आपके क्रोचे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे साथी। अगला है, कला सहानुभूति है, किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है, हीगल, कांट, क्रोचे या प्लेटो। तो 75 देखिए, तो 75 का यहाँ पे क्या आंसर होगा साथियों, तो क्रोचेस। प्रश्न लगभग वही है लेकिन प्रश्न घुमा के पूछा गया है। तो इस तरह से एग्जाम में भाई प्रश्न को घुमा के एग्जामिनर पूछता है। सीधे प्रश्न इतना आसानी से जल्दी नहीं आता है, लेकिन फिर भी टीजीटी में थोड़ा आसान ही से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो भी घुमा के देता है। तो इस तरीके से ही प्रश्न घुमाए जाते हैं। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री जो अनुकृत सिद्धांत कारक, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री हैं जो अनुकृत सिद्धांत के प्रणेता हैं, थ्योरी ऑफ मिमेसिस के। तो कौन हो जाएंगे, कांट हैं, हीगल हैं, प्लेटो हैं या अरस्तु हैं। तो 76 पे देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र जो अनुकृत सिद्धांत के प्रणेता हैं, तो कौन हो जाएंगे इसमें से, 76। तो 76 पर हम लोग पहुँच गए। तो यहाँ पे प्लेटो हो जाएंगे। कौन होंगे साथियों, प्लेटो ना। अरस्तु के कला क्या है, अरस्तु के अनुसार पूछ रहा है कि कला क्या है, किसके अनुसार, अरस्तु के अनुसार कला क्या है, अनुकृति है, प्रमाण है, अभिव्यक्ति है या प्रकृति है ना। तो परिभाषा से संबंधित प्रश्न चल रहा है। तो अरस्तु के अनुसार कला क्या है, तो 77 में देखिए, तो अरस्तु ने कला को क्या बताया था, अनुकृति से जोड़ा था। तो यहाँ पे अनुकृत शब्द बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरस्तु ने कला को क्या कहा था, प्रकृति की नकल, सत्य की अनुकृत, अंतःज्ञान या भाव की अभिव्यक्ति। तो 78 पे क्या बोला था अरस्तु ने साथियों, कला को उधर अनुकृत कहा था, और एक शब्द एक परिभाषा में बोला था कि कला क्या है, ये प्रकृति की नकल है। कला क्या है, प्रकृति की नकल है, ये भी बोला था अरस्तु। अगला है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक पूछ रहा है कि कौन थे, भट्टलोल्लर थे, अभिनवगुप्त थे, भरत थे या आनंद वर्धन थे। तो 79 पे देखिए, तो 79 का जो राइट आंसर साथियों ना क्या हो जाएगा, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के सबसे प्रथम दार्शनिक किसे माना जाता है, तो कौन हो जाएंगे, चारों में से एक बार कमेंट आप लोग जरा करिए। तो देखिए सभी भाई बहन कमेंट करिए सभी लोग। तो आप लोग भावी अध्यापक होने जा रहे हैं साथियों 2022 में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका राइट आंसर होगा गा, भरत मुनि। कौन थे साथियों, भरत मुनि थे। ये क्या है, भरत मुनि है। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है, इसमें से पूछ रहा है मित्र कि कौन सा सौंदर्य शास्त्री है जो भारत का नहीं है। तो कौन है, संत्यायना है, अभिनवगुप्त हैं, भरत मुनि हैं या भट्टनायक। तो भरत करके जो दे रहा है साथियों, भरत मुनि से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो यहाँ जो भट्टनायक हैं भी भारत के हैं, भरत मुनि भी भारत के, अभिनवगुप्त से भारत से ही संबंध, लेकिन जो संत्यायना है ये भारत के नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, संत्यायना। लवण योजना का क्या अर्थ है, कह रहा है कि जो लवण योजना है इसका क्या अर्थ है, रूपरास, वाह सौंदर्य का व्यंजक, सुंदरता या सौंदर्य प्रशासन, सौंदर्य प्रकाशन। तो 81 पे देखिए, तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, लवण योजना का अर्थ पूछ रहा है। तो क्या है लवण योजना का अर्थ, तो यहाँ पे जो लवण योजना का अर्थ से आशा है वो वाह सौंदर्य का व्यंजक है। अगला है आपका, मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह किसका कथन है। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह किसका कथन है। यह किसका कथन है कि मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा क्या करता है, प्रकट करता है। किसने कहा था, तो एक प्रकार से परिभाषा है साथियों, परिभाषा है ना। तो किसने यह परिभाषा कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्लेटो, रस्किन या क्रोचे। तो 82 का क्या आ जाएगा साथियों, यहाँ पे मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है। तो कहने वाले जो थे कौन थे, विचारक के रस्किन थे। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने कहा,
कला क्या है, एक अभिव्यक्ति है। यह किसने कहा? प्लेटो, क्रोचे, रस्किन या टॉलस्टॉय? तो किसने कहा था कला एक अभिव्यक्ति है? तो रस्किन ने यह कहा था कि कला एक अभिव्यक्ति है। उदात्त का सिद्धांत, उदात्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, जितने भी प्रश्न हैं। उदात्त का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया था? किसका सिद्धांत? उदात्त का सिद्धांत ना। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री जो थे वो कौन थे जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अरस्तु ने, लोजाइनस ने, हीगल ने या क्रोचे ने? तो कौन थे साथियों? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 84 का देखिए, लोजाइनस थे, जो उदात्त का सिद्धांत देने वाले लोजाइनस थे। अगला है आपका, हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना था? हीगल जो थे ये किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना? काव्य कला को, संगीत कला को, मूर्त कला को या स्थापत्य कला को? तो 85 को देखिए, 85 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो नए व्यूअर्स साथियों ने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, फर्स्ट मर्तबा हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी भी दबाएं साथियों। ना तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना था? तो कौन सा कला है? वो काव्य कला है। हीगल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा है? हीगल जो थे ललित कला को कितने वर्गों में रखा है? 8, 3, 5, 9। तो कितने कला में रखा है साथियों हीगल ने ललित कला को? 5। कितने कला में रखा है? 5। हीगल ने ललित कला को 5 भागों में बांटा था, 5 प्रकार बताया है। ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं कह रहा है ना? ललित कला के दायरे में कौन सी कला इन चारों में से आती है? चित्रकला आती है, स्थापत्य कला आती है, संगीत कला आती है या इनमें से सभी आती है ना? तो 87 पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। तो ललित कला के अंतर्गत चित्रकला भी आता है, स्थापत्य भी आता है, संगीत भी आता है, तो यानी आपका ग वाला राइट आंसर सभी हो जाएगा साथियों। ललित कलाएं कितनी हैं? जो ललित कलाएं साथियों कितनी हैं? 6 हैं, 5 हैं, 8 हैं, 64 है। तो ललित कलाएं कितनी हैं साथियों? तो 88 पे देखिए, तो कमेंट करिए जरा आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। ललित कला जो है 5 प्रकार की है। अगला, ललित कला में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? देखने में प्रश्न बहुत ही इजी लगते हैं, आसान, लेकिन ऐसे ही प्रश्न साथियों एग्जाम में गलत होते हैं, परीक्षा हाल में। तो ललित कला में कौन सा तत्व पूछ रहा है समान रूप से प्रयुक्त होता है? तत्व समान रूप से प्रयुक्त है तो कौन सा? तान है, पोत है, त्रियामी है या लय है? तो 89 पे देखें तो 89 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो ललित कला में समान रूप से जो तत्व प्रयोग होता है वो क्या होता है? लय होता है। क्या होता है? लय। अगला है, निम्न में से कौन कवि और कलाकार दोनों था? इनमें से एक कवि और कलाकार दोनों है, तो कौन है साथियों? कवि और कलाकार दोनों थे, तो रामधारी सिंह दिनकर थे, निराला थे या प्रेमचंद थे या आपके महादेवी वर्मा थे? तो कौन थे इसमें से जो कवि हैं और कलाकार भी हैं या चित्रकार भी आप कह सकते हैं? तो कौन है इसमें से ना? तो 90 का यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो थे ये चित्रकार और कलाकार दोनों थे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से एक कला आलोचक भी हैं। इनमें से पूछ रहा है कौन एक कला आलोचक भी हैं? मृणाल सेन है, किशोरी ओमनकर हैं, केशव मलिक हैं या पंडित जसराज है? तो 91 का देखिए, 91 पे क्या हो जाएगा साथियों यहाँ पे? तो निम्नलिखित में से कला आलोचक भी हैं, तो कला आलोचक साथियों पूछ रहा है, तो इसमें से कौन हो जाएंगे? केशव मलिक। केशव मलिक जो है क्या है? एक कला आलोचक है। इनमें से किस दार्शनिक के समय काल का विवरण उनके अनुरूप सही नहीं है? उनके अनुरूप क्या है? सही नहीं है। तो इसमें का जो है एक का विवरण है जो ये सही नहीं दिया गया है, तो कौन हो जाएंगे साथियों में से? इसमें चारों में देखिए, गोथे 1749 लेकर 1832, WB हम्बोल्ट 1767 लेकर 1835, फिक्टे 1750 लेकर 1798, एफ सिलर 1759 से लेकर 1805। तो इसमें कौन से नहीं है साथियों? तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा इसमें फिक्टे, फिक्टे वाला यही क्या होगा आपका? गलत हो जाएगा। यही तो है ना।
92 पे क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे गोथे दे रहा है, क्या आ जाएगा यहाँ पे गोथे है ना, कहीं कहीं फिक्टे भी दे रहा है, तो यहाँ पे शायद इस बुक में तो साथी ये गोथे दिखाई दे रहा है, तो सही आंसर आपको यहाँ पे गोथे दिखाई दे रहा है, गोथे हो जाएंगे, तो यहाँ इसको आप ग वाले को आप गलत मान लीजिए, पहला सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा भेद दार्शनिक हेगल द्वारा बताए हुए कला के वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। निम्न में से कौन सा भेद जो है दार्शनिक हेगल द्वारा बताए हुए कला के वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो ना 93 पे देखिए, 93 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, अमूर्त, प्रतीकवादी, शास्त्रीय या स्वच्छंदतावादी। तो दार्शनिक हेगल द्वारा बताया हुआ कला के वर्गीकरण में हिस्सा नहीं आता है, तो क्या नहीं आएगा साथी, यहाँ अमूर्त जो है ये नहीं होगा। अगला है, 1902 में प्रकाशित पुस्तक एस्थेटिक्स का लेखक कौन है, इमैनुअल कांट है, लियो टॉल्स्टॉय है, रोजर फ्राय या बेनेडिक्टो क्रोचे। तो 94 पे क्या हो जाएगा साथियों, तो रोजर फ्राय है, कौन है, रोजर फ्राय है। 1902 की बात कर रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है प्रश्न, क्योंकि ये एस्थेटिक्स करके एक प्रश्न इसके पहले आप लोग देख चुके हैं, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ 1902 नहीं था, तो यहाँ 1902 की बात कर रहा है कि इस सन में प्रकाशित पुस्तक एस्थेटिक्स के लेखक कौन है, तो रोजर फ्राय थे, किसके अनुसार, 1902 के अनुसार। अगला है आपका, अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द क्या है। अनुकरण के लिए प्लेटो के रिपब्लिक में प्रयुक्त मूल शब्द क्या है। रिपब्लिका है, कैरिकेचर है, रेपिटिशन है या मिमोसिस है। तो 95 पे देखते हैं, 95 पे यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों, अनुकरण के लिए प्लेटो की जो रिपब्लिक उसमें कौन सा मूल शब्द प्रयोग हुआ, तो मिमेसिस शब्द है, कौन सा शब्द है, मिमेसिस शब्द है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे घ हो जाएगा। चित्रकला के जन्म के संबंध में किस ग्रंथ में उल्लेख है, महाभारत में, रामायण में, चित्रलक्षण में या ऋग्वेद में। तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चित्रलक्षण हो जाएगा, ग में। अगला है आपका, षडांग में भेद का विवेचन किस ग्रंथ में किया गया, विनय पिटक में, कामसूत्र में, अष्टाध्यायी में या जयमंगला में। तो 97 का देखिए, तो 97 में क्या आ जाएगा, षडांग में भेद का जो विवेचन किया गया है वो जयमंगला में किया गया, जो पंडित यशोधर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जयमंगला में चित्रकला के कितने अंग बताए गए हैं, 4, 6, 11, 5। तो 98 पे देखिए, तो जयमंगलम चित्रकला कितने अंग बताएंगे, तो कितने अंग है साथियों चित्रकला के, तो ये टोटल 6 अंग बताए गए हैं। अगला है, कला विषयक संपूर्ण ग्रंथ है, कला विषयक जो संपूर्ण ग्रंथ है, विष्णुधर्मता पुराण, मानसार, चित्रलक्षणा या समरंगण सूत्रधार। तो 99 का क्या हो जाएगा, कला विषयक जो संपूर्ण ग्रंथ है उसका क्या नाम है, विष्णुधर्मोत्तर पुराण हो जाएगा। अगला देखते हैं 100 नंबर पे, बुद्ध अविद्ध रस धूल चित्र का उल्लेख किस ग्रंथ में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं 100 नंबर पे देखिए, तो पूछ रहा है विद्ध अविद्ध रस तथा धूल चित्र का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है, सुरसुंदरी में, वारंगवटी में, कर्णसुंदरी में या मानसोल्लास में। तो कौन सा सही होगा इसमें साथियों, तो बुद्ध अबुद्ध रस और धूल का जो चित्रण किया गया है मानसोल्लास में किया गया है। चित्रकला से संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए, रामायण, गीता, शिव पुराण या मधुमालती। तो 101 पे देखिए, तो 101 पे जो राइट आंसर होगा चित्रकला से संबंधित जो ग्रंथ है उसका क्या नाम है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रामायण। क्या हो जाएगा साथियों, रामायण है। रामायण में सीता का जो मैं नामक एक आदमी था मूर्ति बनाया था चित्रकार, तो इसलिए रामायण से बता रहा है। एस्थेटिक्स आप देखेंगे, एस्थेटिक्स 1902 ग्रंथ के लेखक कौन है ना, तो फिर 1902 पूछ रहा है साथियों, सॉक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टल या क्रेचो। तो एस्थेटिक्स है 1902 का है, यहाँ पे देखना है इसके अनुसार 1902 के आंसर बताना है। तो 102 में जो राइट आंसर हो जाएंगे एस्थेटिक्स के उस ग्रंथ के जो लेखक हैं कौन हो जाएंगे, क्रोचे हो जाएंगे। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, तो 1902 के अनुसार यहाँ पूछ रहा है, मतलब सन जो है चेंज है साथियों, नाम वही है, सन चेंज है और राइटर भी दूसरे हो जाएंगे, तो कई लोग बनाए थे। आर्ट इज द करेक्शन ऑफ नेचर, यह उक्त किसकी है,
103 पे देखिए, तो 103 का जो राइट आंसर प्लेटो, अरिस्टोटल, भरतमुन, लोजाइनस। तो 103 का जो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, खा वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आर्ट इज द करेक्शन ऑफ नेचर न। इसके लेखक कौन है, ये उसके यह जो बोले थे अरिस्टोटल महोदय ने, उक्ति था ये। जापान में कला चिंतन आधारभूत तत्व माना जाता है। जापान जो कला चिंतन है इसे आधारभूत तत्व माना जाता है। यूक्रेन को, आत्म चैतन्य को, रस सिद्धांत या प्रेम को। तो 104 नंबर पे देखिए, तो किसे माना जाता है जापान में कला तत्व चिंतन का आधारभूत तत्व, तो यूगेन को। किसे, यूगेन को। तो पहला सही हो जाएगा। अगला है न, तो ये रहे साथियों आज के लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि वीडियो प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगे हैं साथियों। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त साथियों, इग्नोर नहीं करना है। जो भाई बहन पहली बार टीजीटी पीजीटी क्लास देख रहे हो, ज़रूर से ज़रूर इन प्रश्नों को आप नोट डाउन करेंगे साथियों, तभी आप लोगों की अच्छी तैयारी हो पाएगी साथियों। तो चलते हैं साथियों, जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब लाइक करने के लिए और अपने दोस्तों मित्रों सभी संबंधियों को शेयर करने के लिए। तो इसी से हम लोगों को साथ में ताकत मिलती है, मोटिवेट हम लोग होते हैं। जो आप लोगों का लाइक आता है, जो आप लोगों का अच्छे कमेंट आते हैं साथियों, तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।